क्या हुआ गरुड़देव? त्रिदेवों ने आपकी बात मानी या नहीं? प्रभु, आपने जो कहा था वही हुआ। उन्हें सत्य स्वीकारने में कठिनाई हो रही है। गरुड़देव, मृत्युलोक में बंग देश में एक ब्राह्मण पुत्र है जिसकी आयु अब अल्प है। वो त्रिदेवों का उपासक है। मैंने उसे पहले ही बताया था कि उसकी मृत्यु निकट है, पर वह मेरी बात नहीं मानता। अब समय है कि त्रिदेव स्वयं देख लें कि वे क्या कर सकते हैं। तुम उस बालक को लेकर त्रिदेवों के पास जाओ और जो भी आगे करना हो वह मुझसे ध्यान द्वारा जान लेना। गरुड़ देव बालक को लेकर त्रिदेवों की सभा में पहुंचे। प्रभुगण, यह बालक आप सबका उपासक है और इसकी आयु समाप्त हो रही है। कृपया इसे आयुदान दीजिए। चलो इसे धर्मराज के पास ले चलते हैं, वही इसके जीवन का लेखा रखता है। सभी धर्मलोक पहुंचे। धर्मराज, जो कि सृष्टि के न्यायाधीश और उच्च पद के ग्राही है। धर्मराय जी, कृपया बताइए इस बालक की शेष आयु कितनी है? इस बालक की शेष आयु मात्र 3 दिन है। क्या आप इसकी आयु बढ़ा सकते हैं? क्षमा करें विष्णुनाथ, ऐसा मेरे बस की बात नहीं। यह विधि विधान के विरुद्ध दुस्साहस है। यह हमारा परम भक्त है, क्या आप हमारा इतना भी मान नहीं रख सकते? मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप में से कोई अपनी आयु में से देना चाहे तो बात अलग है। यह सुनकर सभी देव चुप हो गए। हाँ, कभी कभी पूर्ण शक्ति युक्त परमात्मा की कृपा से किसी की आयु बदल जाती है, पर यह किसी के भी वश की बात नहीं। त्रिदेव असहाय होकर लौट आए। गरुड़देव, अब यदि आपका परमेश्वर कुछ कर सकता है तो करके दिखाए। अब देखता हूं मेरे परमेश्वर क्या करते हैं। गरुड़देव ने ध्यान से परमात्मा से पूछा कि आगे क्या करना है। आप अभी बालक को लेकर मानसरोवर झील पर जाओ। वहां श्रवण नामक भक्त मेरी आज्ञा से अमृत रखे हुए है। उसे बालक को देना। मैं वहीं आता हूं। जिन त्रिदेवों की भक्ति